तो बच्चों हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख लिया, अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। सेल डिवाइड कैसे होगा भाई? यार तुम एक बात बताओ, तुम बचपन में इतने से थे, आज इतने बड़े हो गए, कल इतने बड़े हो जाओगे, ठीक है, बढ़ते जा रहे हो, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, अब उनके भी सेल हैं, वो सेल तो तुम्हारे से ही आए हैं। तो भाई यही है सेल डिवीजन। तो अब बात करने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन मतलब है सेल का डिवाइड होना। तो वो मुख्य दो रूप से डिवाइडेड है। नंबर 1 हमारे पास है माइटोसिस और नंबर 2 हमारे पास है माइसोसिस। अगर माइटोसिस और माइसोसिस का एक सिंपल सा डिफरेंस बताओ ना, जिससे कि तुम रिलेट कर सको, आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो आसानी से समझ आ जाएगा। माइटोसिस का मतलब क्या है? माइटोसिस का मतलब है कि जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, हमारी ग्रोथ हो रही है, बचपन से लेके हम जवानी तक, बुढ़ापे तक हम ग्रो कर रहे हैं, तो उस दौरान जब हमारे सेल डिवाइड होते हैं तो उस डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। और माइसोसिस क्या है भाई? माइसोसिस ये तब एक्टिवेट होती है डिवीजन जब रिप्रोडक्शन होता है। मतलब तुम बड़े हो गए एक टाइम पे, फिर तुम्हारी शादी हो गई, फिर तुम्हारे बच्चे हो गए, अब तुम्हारे बच्चों के पास जो तुम्हारे सेल पहुंचे हैं वो रिप्रोडक्शन के कारण पहुंचे हैं, तो इस डिवीजन को बोलते हैं हम भाई माइसोसिस। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भाई रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, टेस्टिस एंड ओवरी, वहां पर पाए जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा अब इनके बारे में। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं माइटोसिस की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखो ये शुरुआत इसकी वहीं से होगी, फर्टिलाइज एग से होगी, ठीक है। जो हमारी शुरुआत होती है वो एक बेबी से होती है, मतलब फर्टिलाइज एग से होती है, और फिर उसके बाद बढ़ते चले जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो भाई इसकी शुरुआत भी कहां से होगी? फर्टिलाइज एग से होगी, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें ना, वन सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म बिलियन ऑफ सेल, मतलब एक सेल से बिलियन ऑफ सेल बन जाएंगे। कहाँ एक बच्चा इतना सा था बेचारा जब पैदा हुआ था, और वो कहाँ इतना बड़ा 6 फुट का इंसान बन गया, तो बिलियन ऑफ सेल इसने बना लिए, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें ना, इसके बारे में खास बात याद रखना, ये ना भाई एक पेरेंट सेल से 2 सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये ना क्रोमोसोम के नंबर को सेम मेंटेन करके रखता है, जितने क्रोमोसोम के नंबर पहले थे उतने क्रोमोसोम के नंबर अब रहेंगे, ये इसकी खास बात है। चलो आगे चलते हैं। अब प्रोड्यूस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यार, तुम्हारी बॉडी ग्रो कर रही है, अब ऐसा तो नहीं है ना भाई कि अगर तुम पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए, अब तुम्हारे सेल अलग अलग प्रोड्यूस होने लग गए। यार ग्रोथ ही तो हो रही है बॉडी की, ठीक है। पहले इतने से हाथ थे, अब इतने बड़े बड़े हाथ हो गए, हाथी जैसे, तो सिर्फ ग्रोथ हुई है ना। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले तुम्हारे पास बंदर के हाथ थे और अब इंसान के हाथ हो गए, नहीं ना यार, हाथ तो सेम है ना इंसान वाले, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे डॉटर सेल, जो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही है वो आइडेंटिकल रहेंगी, उनके अंदर कोई जेनेटिकल वेरिएशन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं माइसोसिस की। अगर मैं माइसोसिस की बात करूं भाई, तो इनकी शुरुआत कहां से होगी? रिप्रोडक्शन के टाइम से होगी। तो इनकी शुरुआत हमारी भाई गैमेट्स जो सेल होते हैं, जर्म सेल जिन्हें बोल देते हैं, स्पर्म या एग, यहां से इनकी शुरुआत होने वाली है। और ओकर इन रिप्रोडक्टिव सेल ओनली, वही बात है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर ये अकर करेंगे। और भाई अब इनके बारे में एक खास बात जान लेते हैं। इनकी खास बात बताऊं तो देखो ध्यान से समझना, अब ये ना एक डॉटर सेल से ना 4 डॉटर सेल बना लेते हैं, 1 से 4 डॉटर सेल बनाएंगे। अब एक बात बताओ, जितने, अब देखो यहां जैसे मैं समझ सकता हूं, ये पेरेंट सेल था, अब इसने बेसिकली क्या करा, देखो अब समझो ध्यान से, पेरेंट सेल था, बचपन में तुम पैदा हुए, अब तुम्हारे पास डबल पेयर आ गया क्रोमोसोम का, जैसे कि ये प्रोसेस तो होना ही है भाई तुम्हारे अंदर कि भाई तुम ग्रोथ होगी, ये तुम्हारी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद अब तुम्हारी शादी होनी है, शादी होने के बाद तुम्हारे बच्चे होने हैं, तो अब कौन सा डिवीजन काम आने वाला है? अब माइसोसिस डिवीजन काम आने वाला है। तो अब हर एक के 2-2 और हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब 1 से 4 हो गए, मतलब 1 से 4 हो गए। 1 से 4 होने का मतलब क्या है यार? क्रोमोसोम उतने ही थे, वो बट गए, अब वो डिवाइड हो गए। अब उनका नंबर क्या हो गया? इनका नंबर अब देख सकते हो हाफ हो गया। जितने क्रोमोसोम थे अब वो बट गए ना भाई, आधे उधर चले गए, आधे उधर चले गए। तो यहां पर नंबर क्रोमोसोम का क्या होगा? यहां पर क्रोमोसोम का नंबर आप लोग देख सकते हो, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा और यहां पर क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहा था, ठीक है भाई। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो एक बात बताओ, ये तो एक मतलब बेसिक सी अंडरस्टूड बात है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इंसानों के अंदर, वैसे तुम डिटेल में क्लास 10 में पढ़ोगे, इसके अंदर जेनेटिकल वेरिएशन होती है। जेनेटिकल वेरिएशन का क्या मतलब है यार? एक बात बताओ, क्या तुम अपने पापा की शक्ल पे हो क्या? जैसे मूवीज में दिखाते हैं, अनिल कपूर
बाप बन गया। अनिल कपूर से तो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। रणबीर कपूर ही बाप है और उसका बेटा वो भी रणबीर कपूर ही है, दोनों सेम ही है। वो मूवीज में ही सही चलता है भाई, असलियत में ऐसा नहीं होता। तुम्हारे पापा की शक्ल में और तुम्हारी शक्ल में अंतर तो होगा ना थोड़ा बहुत, अगर सेम भी लगते हो तो। यही इसे बोलते हैं जेनेटिकल वेरिएशन। तो यहाँ पर क्योंकि रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये डिवीजन हो रहा है, तो अगर रिप्रोडक्शन के टाइम पे हो रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, जेनेटिकल डिवीजन जरूर होगा, यहाँ पर आइडेंटिकल सेल नहीं बनने वाले। आशा करता हूं ये समझ आ गया होगा, छोटा सा हमारा डिवीजन वाला टॉपिक। अब भाई क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में अब साइंटिस्ट के नए नए नाम दे दिए गए हैं, तो भाई इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बता देता हूं। इन्हें तो मैं छोड़ने नहीं वाला क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट है, वैसे तो किसी को भी नहीं छोड़ने का। तो भाई अगर इन साइंटिस्ट की बात करूं तो ये है भाई अरुण कुमार शर्मा जी, और ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, और इन्होंने क्रोमोसोम ऑफ प्लांट्स इनके ऊपर अपना बहुत अच्छा काम करके दिखाया था, जिससे खुश होके इन्हें अवार्ड मिला था, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजा दो इनके लिए अपने घर पे ही बैठ के। चलो भाई अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों सब कुछ हमने देख लिया, अब जान लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी का मतलब है विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट ने क्या क्या विभिन्न बातें बोली थी सेल के बारे में। भाई जो हमारे पास पहले साइंटिस्ट थे वो थे मैथियास स्केलेटन, दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास थे थियोडोर शोवान, अगले साइंटिस्ट हमारे पास थे रुडोल्फ विर्चोव। भाई देखो उच्चारण में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम देखो मैंने सही से ले लिया भाई, ठीक है। अब ये अंग्रेजी नाम है, इनमें उच्चारण में ऊपर नीचे हो सकता है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। इन्होंने क्या बात बताई थी वो बात देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट ने, पहले वाले साइंटिस्ट ने, मैं दोबारा नाम नहीं लूंगा इनका, भाई पहले साइंटिस्ट ने बताया था प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। ये ना बेसिक बातें हैं, ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दी, बस अब इनके बारे में बता रहे हैं कि ये बातें किसने बताई थी, है ना, नाम इनका रट लेना। तो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। अच्छा भाई तीसरे साइंटिस्ट उन्होंने बताया था सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल पहले से बने हुए सेल के बारे, सेल पहले से ही जो तैयार सेल है उनसे आते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं इनका क्या है। तो भाई अगर इन तीनों साइंटिस्ट के कंक्लूजन की बात करूं तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या बात बोली कि सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सेल से मिलकर बनी है। बिल्कुल सत्य बात है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब ये बात ना तुम्हारे लिए एक बड़ी बेसिक बात होगी, पर उस टाइम पे इन साइंटिस्ट ने ये जो बात बताई है ना, ये भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यार उस टाइम के लिए। तुम खुद सोच के देखो ना, मतलब एक पुराने जमाने में तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम्हारे बॉडी के अंदर हो क्या रहा है और इन्होंने ये डिस्कवरी कर दी है, तो इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। भाई आज जो तुम इसे बेसिक बात समझ के कह रहे हो सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, और तुम अब वीडियो छोड़ के जाने वाले हो। मत जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ लास्ट में। तो देखो अब दूसरी बात है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी हमें पता है, सेल सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। तीसरी बात उसने बोली न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो मतलब जो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है सेल, उनसे नए सेल पैदा हो रहे हैं, वो हमने देख लिया डिवीजन दो प्रकार का। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, एक्सप्लेन ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब ग्रोथ कैसे होती है और लाइफ कैसे बरकरार चलती है, जिंदगी कैसे चलती जाती है, वही बात इन्होंने हमें बताई थी। अब भाई लास्ट में जाते जाते मिल लेते हैं एक नए साइंटिस्ट से जिनका नाम है गोटेलेब हबरलंड। भाई जो भी इनका नाम है, प्लीज़ अगर गलत उच्चारण हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो इनका नाम आप आराम से पढ़ लो, इतनी बड़ी स्क्रीन पे इसलिए मैंने लिख रखा है। तो इन्होंने क्या किया था, ये ऑस्ट्रिया के थे ये, ठीक है। अब इनकी मेन अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। भाई तुम लोग नाम पर तो हंस रहे होगे, पर एक मेन अचीवमेंट क्या है इनकी, जो इन्होंने मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि बताई जिससे ना आज बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो चुकी है, वो है टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर क्या होता है बेसिकली, टिश्यू कल्चर का मतलब ये है कि हम ना सेल को लेके लैब के अंदर ही हम नया एक सेल बना सकते हैं, और इससे बहुत हेल्प मिली है हमें। हेल्प क्या मिली है, नई नई स्पीसीज बनाने में, डिसीज फ्री स्पीसीज बनाने में, ठीक है। और आप लोगों ने टर्म सुना होगा म्यूटेशन करने में। म्यूटेशन का मतलब क्या है भाई, एक सेल के अंदर से अच्छी क्वालिटी ले ली और दूसरे सेल के अंदर से अच्छी क्वालिटी ले ली और दोनों को मिक्स करके ना एक नया म्यूटेंट बना दिया। आपने मूवीज के अंदर देखा भी होगा ना, तगड़े तगड़े एलियन तैयार कर देते हैं म्यूटेशन से, वो ना टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है। अब इसे तुम लोग ना घर पे भी अपना थोड़ा ऑब्जर्व करके देख सकते हो अगर ट्राई करना चाह रहे हो, क्योंकि ये बेसिकली ना देखो भाई ये ना डीएनए मॉडिफिकेशन से भी होता है, जिसे जीन्स मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और दूसरा तरीका इनका क्या है, दूसरा तरीका भाई आप लोग इसे टिश्यू कल्चर यानी कि आप इसे लैब के अंदर भी कर सकते हो। लैब के अंदर कैसे भाई, अगर कर सकते हो तो तुम करके देख लेना। तो अपनी बायो लैब में, हमारे टाइम पे तो इतनी हाईटेक बायो लैब नहीं थी कि हम ये सब करके देख सके, क्या पता तुम्हारे स्कूल में हो। तो भाई प्लांट से हमने उसके टिश्यू निकाल दिए और वो उसके अंदर रख दिए कटोरी के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, या इसमें देखो ये एक कुछ
1 सेल या 2 सेल या टिश्यू बोल सकते हैं, एक टिश्यू से कई सारे टिश्यू तैयार हो गए और इस टिश्यू से एक पूरा का पूरा एक नया प्लांट तैयार हो गया। तो ये है टिश्यू कल्चर का एक बेसिक सा आउटलाइन, पर ऐसे नहीं होता, ये बड़े एडवांस और हाई लेवल तरीके से किया जाता है और इससे बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां साइंटिस्ट ने करके हमें दिखाई भी हैं। तो भाई अब ना आप लोगों ने एक चीज के बारे में सुना होगा, कैंसर के बारे में। अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो बीमारी होती क्या है, उसके अंदर सेल कैसे इंपैक्ट करते हैं, कैसे इंपैक्ट होते हैं। तो भाई देखो, अगर मैं कैंसर बीमारी की बात करूं ना, कैंसर बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी बताई जाती है और सारी नॉर्मल बीमारियों से। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये अटैक ही डायरेक्ट सेल पे करती है। ये क्या काम करती है, ये ना सेल को डैमेज कर देती है और हमारे सेल की खासियत है कि वो ग्रो करते ही करते हैं, उनका डिवीजन होता ही होता है और भाई वो डैमेज सेल ही ग्रो करने लग जाते हैं। तो इससे ये डिसीज खतरनाक बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो डैमेज सेल, वो खत्म बेकार सेल, लाइसोसोम भी वहां पे काम नहीं कर पा रहा है और वो ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए कैंसर को एक खतरनाक बीमारी बताई जाती है। तो देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। भाई ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन का मतलब है ये रुक नहीं रही है, इसकी डिवीजन बढ़ती है बड़ी तेजी से। और दूसरा, डू नॉट स्टॉप डिवाइडिंग, ये रुक ही नहीं पाएगी और ये ट्यूमर बना लेती है। ट्यूमर वही है, और जहां पे पूरा ही ऑर्गन बेकार हो गया तो वहां पे ट्यूमर बन जाता है। फिर उसके बाद बोले तो स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यू एंड ऑर्गन। इसका मतलब ये है यार, एक बात बताओ, अगर एक बेकार सेब है और वहां पर और अच्छे सेब रखे हैं तो वो बेकार सेब उन सारे अच्छे सेब को भी बेकार कर देगा। तो वही बात है, ये दूसरे जो हमारे ऑर्गन अच्छी अवस्था में काम कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेट में काम कर रहे हैं, ये उन्हें भी खराब कर देगा। तो भाई भगवान किसी को कैंसर कभी ना दे। तो चलो बढ़ते हैं अभी लास्ट टॉपिक पे, फिर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो भाई लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है पीसीडी। पीसीडी का मतलब है प्रोग्राम सेल डेथ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेल के पास ना ये प्रोग्राम बना हुआ है कि वो अपने सेल की डेथ खुद कर सकता है। अब यार एक बात बताओ, सेल को क्यों जरूरत पड़ी है अपने सेल मारने की? इतनी मुश्किल से तो वो पैदा कर रहा है, तो वो मारता क्यों है? भाई इसका भी कारण है। कारण क्या, वही जान लेते हैं। देखो आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। तो भाई जब बेबी छोटा होता है तो वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो वो बढ़ना स्टार्ट होता है, वहीं पे ही उसकी थोड़ी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, वहीं पे ऑर्गन्स बनने तैयार हो जाते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो, ये बेबी का छोटा सा हैंड है, ये बनना स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि सेल डिवीजन हो रही है कंटिन्यूअसली, हर बॉडी पार्ट्स में होती है वो, तो ऐसा होने लगता है ना कि ये जो उंगलियां है ना, इन उंगलियों के बीच में भी ना स्किन की एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर पीसीडी ना होता, सेल के अंदर ऐसा प्रोग्राम ना बनाया होता कि वो अपने ही सेल की डेथ कर दे, तो भाई तुम्हें पता है जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते वो ना बिल्कुल छिपकली जैसे होते। उनके दोनों हाथों के बीच में भी स्किन की लेयर होती, जैसे वो होती है ना छिपकली, दीवार पे चढ़ जाती है, तो तुम भी ऐसे ही होते भाई, थैंक्स टू पीसीडी। अब पीसीडी ने क्या काम किया? पीसीडी ने ना ये जो लेयर बन रही है बीच में उंगलियों के, ये जो सेल बन रही है, इनकी डेथ कर दी, इन्हें मार दिया, इन्हें खत्म कर दिया। तभी तो फिर जो उसके बाद हमारे पास एक बेबी पैदा हो, उसका इतना हेल्दी प्यारा सा अच्छा सा हैंड है पीसीडी के कारण। तो भाई ये टॉपिक यहीं पर ही अब समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना भाई कि अब एक चैनल ऐसा आ चुका है जो अब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे तरीके से, अगर लगा हो अच्छा तरीका, उस अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।